ओके, कैसे हैं आप लोग? तो अब जो है लास्ट 11 डेज आपके बोर्ड में बचे हुए हैं, ठीक है। और इसको लेके आप बहुत ही चिंतित हैं कि क्या करें 11 डेज। तो देखिए 11 डेज है माना, बट इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, समझिएगा इस बात को। 11 डेज आपके पास हैं, बट है सच कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ सेट होगा, सेट ही नहीं हो रहा है। एनीवे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ लग। हेलो 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 हेलो, ऑन तो है, चलो यहाँ लगाते हैं। एनीवे देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर 10 डेज है या 11 डेज हैं तो भी कैसे अपने पेशेंस को मेंटेन करना है, ताकि आपको जो है कोई भी घबराहट ना हो। जो भी आपने तैयारी की है, बात समझना, ठीक है। जो भी आपने हेलो 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 तैयारी की है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सके इन बचे हुए दिनों में। ओके, तो लास्ट 11 डेज इन बोर्ड, सो 11 डेज टारगेट फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले काम, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। भरोसा इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक करते हैं, घबराते हैं, तो जो उसका आउटपुट है वो जीरो ही है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। रदर देन अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। तो एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स, कि कैसे मैथ्स को पढ़ें। आखिरी के बचे हुए 10 दिन में हम किस तरह से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट करें। मोर देन 100 स्टूडेंट इस समय, जिनको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 में, और जब मैं उनकी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, प्री बोर्ड की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, तो उससे जो मुझे समझ आया, देखो जो बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बात हम कर ही नहीं रहे। पहली बात तो वो तो अच्छा करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनके 50% या लेस देन 50% मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए मेन कंसर्न है। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो 50% पे इस समय है, कि कैसे वो अपने मार्क्स को 40% से जंप कराकर 95% कर ले इन 10 डेज। हाउ इट इज पॉसिबल। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा एकदम टू द पॉइंट, और जो प्रैक्टिकल हो सकता है, जो वास्तविकता एग्जीक्यूशन की जा सकती है, उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले इजी चैप्टर एक पकड़िए 10 मार्क्स का, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि एल्जेब्रा में आता है। बहुत इजी चैप्टर है, सीधे सीधे आपको ये 10 मार्क्स आपको दे देगा। इसके लिए क्या लगाएं आप? इसके लिए आप लगाइए एक तो PYBQ मास्टर हैंडआउट, जो मैंने आपको दिया है। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर हैंडआउट, रामबाण NCERT प्लस NCERT की एक बुक आती है एग्जाम्पलर, दैट्स इट। क्योंकि बहुत ज्यादा आप
इन 10 दिनों में पढ़ नहीं सकते हो, बात समझना, बहुत ज्यादा इन 10 दिनों में आप पढ़ नहीं सकते हो, इस बात को समझिएगा। तो टू बी प्रैक्टिकल आपसे बात किया जाए, सोर्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं। एक सोर्स आपका आता है, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड की एक बुक आती है DCE की, उसको भी लगाते हैं। फिर आपकी बुक आती है बहुत सारी, ओसवाल, उसको भी लगाते हैं। आपकी टुगेदर विथ आती है, उसको भी लगाते हैं। आपकी RD शर्मा की 2-3 बुक है, एक MCQ वाली बुक है, उसको भी लगाते हैं। बट ये सब तब हम लगा रहे थे जब हमारे पास 4 से 5 यानी 4 to 5 मंथ का टाइम स्पेन था, हमने ये सब लगाया हुआ। जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, उनको पता है कि मैं कितने मटेरियल्स उनसे कराता हूँ, इतना हैंड आउट कर देता हूँ कि उनके अंदर से डर एकदम मतलब ना के बराबर रहता है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा डर रहा है या जो कि मेरे से नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ा है, और वो ये वीडियो किसी माध्यम से देख रहा है, तो उसके लिए ये मेन कंसर्न है, मैं बनाना चाह रहा था। तो ट्रस्ट में 10 में से 10 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये इजी चैप्टर में से आता है, इजी चैप्टर। सेकंड क्या करें आप, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी लीजिए। प्रोबेबिलिटी आपके 8 मार्क्स का है। इसमें जो आपका लास्ट एक्सरसाइज 13.3 NCERT में, जो कि बायस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पे है, कंडीशनल जो है, मेनली क्वेश्चन किस पे आएगा, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, और बायस थ्योरम आएगा। एक केस स्टडीज में से आना फिक्स है हर साल की तरह, ठीक है। रिसोर्सेस इसके लिए भी सेम है, NCERT, एग्जाम्पलर, मास्टर हैंडआउट जो आपको दिए गए हैं, एंड PYBQ, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड आप पकड़े LP, लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स, वेरी इजी चैप्टर, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आता है, बहुत आसान है ये, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो आपके कितने मार्क्स बन गए, 23 मार्क्स बन गए, और ये 3 डेज के अंदर आपका हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके 23 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। अब जैसे 23 मार्क्स अचीव होंगे, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल बन जाएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस का लेवल बन जाएगा, तो उसके बाद की जो छलांग होगी वो बड़ी होगी। तो अब इसके बाद आप करेंगे, अगेन ये भी इजी चैप्टर है, नाम है इसका वेक्टर प्लस 3D, 14 मार्क्स का है। इसमें भी NCERT और NCERT एग्जाम्पलर ही करना है, और मास्टर हैंडआउट करना है, PYBQ करना है। तो आपके 23 एंड 14 मार्क्स और हो गए, जो कि हो गए आपके लगभग 37 मार्क्स। डे 4, ये हो गए आपके डे 4 तक 37 मार्क्स। इज इट क्लियर? जब आप इतना कर लें और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, बात समझिएगा, उसके बाद आप जंप करें कैलकुलस पे। पहले ही कैलकुलस पे जंप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे लिमिट और कॉन्टिन्यूटी से जो 4-5 नंबर क्वेश्चन आएंगे वो भी इजी होता है, ठीक है। इसके बाद आप जंप करेंगे कैलकुलस पे, ठीक है। इसके बाद आप जंप करेंगे कैलकुलस पे।
डे 5 कैलकुलस 35 मार्क्स का है। इसमें पहला टॉपिक आप करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि इजी चैप्टर है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी चैप्टर है, इजिली यू गेट 4 मार्क्स, 4 नंबर यहां से पा सकते हैं, तो हो गया आपके 41 मार्क्स। अगर आप बहुत स्मार्टली पढ़ाई करोगे बच्चों, ट्रस्ट में आपके 4 डेज के अंदर, 4 to 5 डेज के अंदर आपका 41 मार्क्स का कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप पैनिक होके और बहुत घबरा घबरा के पढ़ते हो, और वो फिर टर्बुलेंस की तरह फिर ये 10 दिन भी वेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप पकड़ेंगे सेकंड, जो कि आपके एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन। ये है 9 मार्क का। फिर आप पकड़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आएगा पक्का 5 नंबर का, इजिली हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे। तो मान लीजिए ये आपको लग गए आपके 6th 7th 8th 9, फिर भी अभी भी आपके पास एक दिन का बफर डे है। यानी कि आप स्मार्टली अपने डेज को प्लान करें तो पूरी की पूरी 12th की मैथ 10 डेज में हो सकती है। पूरी की पूरी मैथ 10 डेज में हो सकती है, बिना पैनिक हुए, बिना घबराए। आपको रिसोर्स क्या फॉलो करना है, बहुत ज्यादा मल्टीपल 20-30 किताबों का आप बंडल बना लेते हैं, वो नहीं करना है। एक बच्चा मेरे पास इतनी बुकलेट लेके आया एक XYZ इंस्टीट्यूट की, जिसमें अननेसेसरी पिछले 20 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, अब आता ही नहीं है, आउटडेटेड हो गए क्वेश्चन। अब वो बच्चा जब पुराना क्वेश्चन देखता है 10-15 साल पुराना, 15 साल के 10 साल का, तो वो घबरा जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन तो मैंने लगाए ही नहीं है। भाई आते ही नहीं है, क्यों लगाना है, आप ये बताओ ना। वो भी तो अगर आप 2007 2008 2009 के क्वेश्चन करोगे तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है बच्चों, और सीबीएसई ने आपके लिए ये डिफिकल्टी लेवल आसान की है। तो कुछ टीचर पता नहीं क्यों, नहीं ठीक है उनका भी सोचना अच्छा है, बट इतना भी पुराना मत सबको कराओ ना, टॉपर्स को कराओ आप। सारे बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं ना। 2007 का क्वेश्चन आप करा रहे हैं, 2009 का क्वेश्चन करा रहे हैं आप उनको। लेटेस्ट 2 से 3 साल का, 4-5 साल का पकड़ लीजिए, 5 साल के क्वेश्चन ही आपको लगाने हैं। उसका ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल बहुत चेंज हुआ है। तो आप एक काम बस ये कर सकते हो कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी न्यू प्लस ओल्ड, सेलेक्टेड क्वेश्चन, ओल्ड के सारे क्वेश्चन नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। अब सेलेक्टेड क्वेश्चन कौन बताएगा? जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, हमारी संस्था द्वारा पढ़ रहे हैं, उनके पास तो है वो मार्क्ड पूरा कि यही वाला करना है, यही वाला करना है। बाकी आप बाकी बच्चे पूछ सकते हैं, तो हम आप लोग को मार्किंग बता देंगे कौन सा क्वेश्चन करना है। पहला ये करना है। दूसरा, आपको मास्टर हैंडआउट दिए गए हैं चैप्टर वाइज, और ये मास्टर हैंडआउट क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों को दिए गए हैं। और ये मास्टर हैंडआउट बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, आप ट्रस्ट मानिए, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो इसमें लिखा गया, फिल्टर किया गया मास्टर हैंडआउट में से, विश्वास मानिए जब आप बोर्ड का पेपर देके आएंगे आपको सारे क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। इतनी मेहनत से इसको बनाई गई है, इतनी मेहनत की गई है क्वेश्चंस को कंपाइल करने के लिए। कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन आपको नहीं डाला गया है,
साथ ही साथ आपको ऐसे केस स्टडी डाले गए हैं इन मास्टर हैंडआउट में जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। जो सीबीएसई जिस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10 दिन के अंदर आप वो कर सकते हैं मास्टर हैंडआउट। सेकंड, PYBQ। अब समय अगर नहीं है तो यू कैन स्किप PYBQ, बट वही बहुत थोड़ा परसेंट अगर आपको लगता है समय नहीं है तो। और इसके बाद 10 दिन के अंदर नहीं करके 5 सैंपल पेपर आपको करने, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू डू 5 सैंपल पेपर, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। 5 कम से कम लगाने हैं, मिनिमम 5 मैथ सैंपल पेपर। हमारी संस्था पे हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा 30 सैंपल पेपर बच्चों को करा दिए गए हैं। आप मार्केट में किसी भी किताब का नाम ले लीजिए, शिवदास, टुगेदर विथ, MTG, ओसवाल, any book that you know, we already covered in our classroom. We covered more than 5 book in our classroom. Okay, तो at the last, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बच्चों पैनिक नहीं होना है। ट्रस्ट मी, 10 दिन बहुत होते हैं। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि इंजीनियर को जो बीटेक करते हैं बच्चे, जो इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे मैंने बीटेक एमटेक किया है, तो हम लोग को ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एग्जाम के 10 दिन पहले कैसे पढ़ते हैं, और 10 दिन में पढ़ के हम लोग टॉप कर जाते हैं। ये माइंडसेट रखते हैं हम लोग। ओके, बाकी क्लास 10th वालों के लिए अगली वीडियो शूट करता हूं मैं। ये तो 12th के लिए था, सिमिलरली 10th के लिए भी होगा, बट मैं भी शूट कर दूंगा 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। 12th वाले तो वीडियो हो गया। ठीक है बच्चों, पैनिक नहीं करिए बच्चा, आपने बहुत प्रैक्टिस किया, अपने ऊपर भरोसा रखना है। सबसे पहली बात ये, जिस दिन आपने अपने आप को समझा लिया, अपने दिमाग को समझा लिया कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली डू इट। बाकी कोई और ताकत नहीं है आपको असफल बना दे। सफलता आपके अंदर ही है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। मेहनत करते हैं 10 दिन, और हम भी लगे हुए एज अ टीचर, हमारी जो पूरी टीम है वो भी लगी हुई है बच्चों के साथ, उनके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, उनको प्रैक्टिस कराने में जुड़ी हुई है, उनके मोटिवेशन में जुड़ी हुई है। काउंसलिंग सेशन चल रही है ताकि बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ताकि किसी बच्चे को, पेरेंट्स को जोड़ना है काउंसलिंग सेशन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। स्ट्रीम सिलेक्शन कुछ भी, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है, 8130662554 ये नंबर है, इस पर आप पिंग करिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, एंड आवर टीम ऑल्सो कोऑर्डिनेट विथ यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।